हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डिफरेंशिएशन में आज हमारा 6th लेक्चर है। पिछले 5 लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने से पहले हमको कुछ फॉर्मूलों को जानना और सीखना जरूरी है। जब ये फॉर्मूले हमको सीख जाएंगे उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 तक जा सकते हैं। तो पहले देखते हैं वो फॉर्मूले हैं क्या। सिंपल से फॉर्मूले, कोई मुश्किल नहीं है। क्या लिखा हुआ है पहले हेडिंग देख लो। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? 6। इनवर्स का मतलब मालूम है, ये -1 जो लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर टोटल मैंने 12 फॉर्मूला लिखी हूँ। जो फर्स्ट 6 है वो एक जैसे और जो 7 से 12 है वो एक जैसे हैं। क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो क्या है, यहाँ पर ध्यान दो क्या लिखा हुआ। देखो साइन इनवर्स और फिर ब्रैकेट में लिखा है साइन थीटा और उसके बाद आगे लिखा है थीटा। क्योंकि ये साइन इनवर्स और साइन क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो जब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? थीटा ही बचेगा ना। तो ये हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। सेम वैसे ही कि मतलब अंदर साइन इनवर्स हो या फिर ब्रैकेट के बाहर हो, उसमें भी कैंसिल हो जाएगा। ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होकर क्या बचेगा? थीटा बचेगा। सेम यही केस कॉस के साथ भी होगा। कॉस इनवर्स कॉस को कैंसिल करके क्या बचेगा? थीटा। कॉस इनवर्स को कैंसिल करेगा तो बचेगा थीटा। फिर सेम टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक और कोसेक के लिए भी यही क्राइटेरिया। देखो ये कोसेक इनवर्स और कॉस, जब कोसेक कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा? थीटा। कोसेक और कोसेक इनवर्स कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा? थीटा। ये हो गए पूरे 6। अब उसके बाद देखते हैं 7 से लेकर 12 तक। अब तो यहाँ पे क्या था, देखो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों में सेम टर्म था, जैसे कि सेक और सेक इनवर्स था, कॉस और कॉस इनवर्स था। लेकिन अब यहां पर देखोगे तो ब्रैकेट के अंदर कुछ और है, ब्रैकेट के बाहर कुछ और। मतलब अगर ब्रैकेट के अंदर कॉस है तो बाहर लिखा हुआ है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स कॉस को तो कैंसिल करता नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आंसर आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कॉस साइन में कन्वर्ट होगा तो साइन इनवर्स और साइन जो है वो कैंसिल हो जाए। लेकिन ये डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है, ये कन्वर्ट होता है एलाइड एंगल से। एलाइड एंगल एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसका हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं कि कॉस जो है वो एलाइड एंगल से किस में कन्वर्ट होता है? साइन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ थीटा नहीं आता बल्कि क्या आता है? π/2 माइनस थीटा। π/2 का मतलब क्या होता है? 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? हम लोग कहाँ आ गए हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हैं। तो उतना जाने दो, पहले सिर्फ क्या याद रखो इसमें कि जब कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, ये कॉस थीटा को जब हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे तो थीटा से पहले π/2 लिखेंगे माइनस के साथ। देखो कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन में, तो अब ये साइन इनवर्स जो ब्रैकेट के बाहर था और कॉस की जगह पे क्या आ गया? साइन। तो ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? π/2 माइनस थीटा। यही बाकी सबके साथ होगा। यह साइन इनवर्स था ना, वैसे ही कॉस इनवर्स भी रह सकता है। तो कॉस इनवर्स के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? साइन लिखा हुआ है। तो अब ये कॉस इनवर्स को इससे कैंसिल करने के लिए ये ब्रैकेट के साइन को हम लोग को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से साइन की जगह पे लिख देंगे कॉस और थीटा से पहले लिखेंगे π/2 माइनस। तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा π/2 माइनस थीटा। उसके बाद टेन इनवर्स को कॉट से, कॉट इनवर्स को टेन से, सेक इनवर्स को कोसेक से, कोसेक इनवर्स को सेक से कन्वर्ट करके हम लोग निकालेंगे। यानी जो साइन है वो कॉस के साथ चेंज होता है और कॉस साइन के साथ। देखो ये साइन कॉस से कॉस साइन तो चेंज हुआ है, टेन कॉट से कॉट टेन तो चेंज हुआ है, सेक कोसेक से और कोसेक जो है वो सेक से चेंज हुआ है। यानी मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकती हूँ कि साइन और कॉस चेंज होते हैं आपस में। साइन कॉस होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। टेन और कॉट आपस में चेंज होते हैं, टेन को कॉट कर सकते हो, कॉट को टेन में कन्वर्ट कर सकते हो। सेक और कोसेक भी आपस में चेंज होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, ये सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए हमें और भी कुछ फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला किस तरह से है। cos 2x और sin 2x का फॉर्मूला। cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं और sin 2x के 2 फॉर्मूले हैं। cos 2x देखो बहुत ज्यादा यूज होने वाला, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ये तो यूज होना ही है। चाहे डिफरेंशिएशन पढ़ो चाहे इंटीग्रेशन पढ़ो, ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं।
cos 2x का देखो जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जो सेकेंड फॉर्मूला है वो है ये याद करना पड़ेगा, हाँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का थर्ड फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। फोर्थ फॉर्मूला है 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये भी होता है cos 2x। मतलब अगर मुझे कहीं दिखाई दे रहा है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो मैं वहां पे cos 2x रख सकती हूँ। अगर मुझे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है तो मैं वहां पे cos 2x रख सकती हूँ, लिख सकती हूँ उसकी जगह पे, और फिर आगे जैसा है वैसा सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद sin 2x के दो फॉर्मूले हैं। sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x। sin 2x का एक और फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। यहां पर देखोगे एक चीज, तो ये 2x 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 है लेफ्ट साइड पे, और जो राइट साइड है वो सिर्फ x x x x x x है। यानी यहां पर एंगल क्या है, डबल है। x एक एंगल है तो उसका डबल क्या हो गया, 2x है। तो राइट साइड पे वहां पे क्या है, x, मतलब उसको क्या करना है, हाफ कर देना है। सेम साइन के साथ भी यही है, साइन 2x है, डबल एंगल है, तो यहाँ पे राइट साइड पे क्या है, x है, उसका हाफ एंगल है। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये अक्सर क्वेश्चन में डायरेक्टली इस तरह से आता है। देखो ये क्या है, ये है cos 2x, इसका क्या आया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैं यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स निकाल सकती हूँ, कैसे, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, है ना। तो अगर मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ लाती हूँ, cos 2x को यहाँ लाती हूँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस cos 2x। बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्री का, और डिफरेंशिएशन में तो बहुत ज्यादा ही यूज हो जाता है। उसके बाद है cos 2x का दूसरा फॉर्मूला जो है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर से हम लोग इसको इधर लाते, इसको इधर लाते, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, और ये 1 जो इधर आ जाएगा नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। बहुत ज्यादा यूज होता है। 1 माइनस cos 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। एंगल पे फिर से ध्यान दो, 2x का है x, 2x का है x। अक्सर क्वेश्चंस में आ जाता है कुछ इस तरह से 1 माइनस cos x। अब ध्यान दो, हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो है cos 2x, और हमारे क्वेश्चन में आ गया है cos x। तो क्या दिखाई दिया, cos 2x का हाफ क्या है, cos x है, मतलब एंगल 2x से क्या हो गया, x हो गया। तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसको हाफ करना पड़ेगा। तो इसको मैं हाफ करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अक्सर स्टूडेंट ये याद कर लेते हैं, लेकिन अप्लाई करने में फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एंगल पे ध्यान दो। ये यहाँ पे 2x तो उसका आधा, उसका हाफ एंगल यहाँ पर लिखा हुआ है। जब यहाँ पर x है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, x बाय 2 हो जाएगा। इसमें भी सेम इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस cos x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। और भी ये कैसे हो सकता है, ये 2 यहाँ डिवाइड भी हो सकता है ना। ये क्या हो सकता है, cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। सेम यहाँ पे भी हो सकता है cos स्क्वायर एक्स बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन 2। इस फॉर्म में ये यूज होता है, बहुत सारे फॉर्म में यूज होता है। तुम लोग मेन क्या करो, ये दोनों याद कर लो, बाकी जैसे अप्लाई करना है, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा उस तरह से उसको अप्लाई करना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे। हाँ, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है cot इनवर्स ऑफ cot e रेज टू x स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको हम लोग y कंसीडर कर लेते हैं। लेंगे लेट लिखो या फिर कंसीडर लिखो। सपोज लिखो y इक्वल टू cot इनवर्स cot e रेज टू x स्क्वायर। अभी बताई थी मैं फॉर्मूले में कि cot इनवर्स और cot एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहां बचेगा e रेज टू x स्क्वायर, ये हमारा y है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx, यहाँ पर d बाय dx e रेज टू x स्क्वायर।
ठीक है। ई रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखो ई रेस टू एक्स का तो ये वही पुराने, अब डेरिवेटिव मेन हमारा फॉर्मूला वही है डेरिवेटिव का कि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स स्क्वायर है, तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर का ई रेस टू एक्स स्क्वायर होगा और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, है ना। पहले ई का और फिर एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का तो मालूम है तुम लोग को 2x होता है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगी 2x ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन लेंगे, लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स 1/cos ऑफ फाई रेस टू एक्स। पहले इसको y कंसिडर कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/cos फाई रेस टू एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये इस तरह से 1/cos फाई रेस टू एक्स लिखा हुआ है, और बाहर क्या है कोसेक इनवर्स है। तो कोसेक इनवर्स को अगर हमको कैंसिल करना है तो कोसेक इनवर्स या तो कोसेक से कैंसिल होगा या तो सेक से कैंसिल होगा। अब यहाँ पे लेकिन क्या दिया 1/cos दिया हुआ, तो 1/cos को देखो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना। 1/cos का मतलब क्या होता है, सेक होता है, ये पढ़े हुए स्कूल में। 1/cos x इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ सेक, क्योंकि मैं अभी क्या बोली थी कोसेक इनवर्स को या तो कॉस या तो कोसेक से कैंसिल करो या तो सेक से कैंसिल करो। यहाँ पे सेक आ जा रहा है, हम लोग सेक लिखते हैं पहले इसके लिए, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स सेक ऑफ ये फाई रेस टू एक्स। एंगल कुछ भी हो, एंगल से फर्क नहीं पड़ता है, एंगल चाहे एक्स हो या फिर फाई रेस टू एक्स हो। अब ये कोसेक इनवर्स है और ये सेक है, तो डायरेक्ट तो कैंसिल होता नहीं है। अभी बताई थी मैं इससे पहले 7 से लेकर पूरे 12 तक के जो फॉर्मूले थे वो सेक को कन्वर्ट करेंगे पहले कोसेक में। तो जब सेक कोसेक से कन्वर्ट होगा तो क्या लिखेंगे इसको, कोसेक इनवर्स सेक की जगह पे क्या लिखेंगे कोसेक लिखेंगे, और फिर डायरेक्टली फाई रेस टू एक्स नहीं लिख सकते हो, क्या लिखोगे π/2 माइनस फाई रेस टू एक्स, इस तरह से होगा ये, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से आ जाएगा, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अब ये कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/2 माइनस फाई रेस टू एक्स, π/2 माइनस फाई रेस टू एक्स, ये हमारा y है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। π/2 कांस्टेंट है, जब भी ऐसा होगा कि सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट किए हैं तो हमेशा हमें क्या मिलेगा π/2 मिलेगा, और π/2 का डेरिवेटिव 0, सिर्फ जो एंगल हमको उसका ही डेरिवेटिव हमेशा निकालना रहेगा। तो ये हो जाएगा dy/dx, π/2 का होगा 0 माइनस फाई रेस टू, और फाई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव वही ए रेस टू एक्स के फॉर्मूले पे आएगा। ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या था, ए रेस टू एक्स लॉग ए, तो फाई रेस टू एक्स का हो जाएगा फाई रेस टू एक्स लॉग फाई, तो आंसर आएगा माइनस फाई रेस टू एक्स लॉग फाई, ये आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, कॉस इनवर्स ऑफ √1 + cos x अपॉन 2, ये बड़ा सा एक रूट दिखाई दे रहा है, इसको पहले y कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दो, अभी मैं वहां राइट साइड पे फॉर्मूला बताई तुम लोग को, 1 + cos x आ गया, तो 1 + cos x का पहले हम लोग फॉर्मूला रखेंगे। 1 + cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos x होता है 2 cos square x/2, तो 1 + cos x है, यहाँ पे इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे 2 cos square x/2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स √2 cos square x/2 डिवाइड बाय 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रूट के अंदर cos स्क्वायर है, बाहर आके क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, cos इनवर्स cos x/2, ये cos इनवर्स और cos कैंसिल होगा तो क्या बचेगा x/2, ये हमारा y है। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, मतलब मेन इसमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा dy/dx 1/2 d/dx ऑफ x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये आंसर आएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, cos इनवर्स √1 माइनस cos x² 2, इसको y कंसिडर कर लिए हैं। उसके बाद अगेन वही कि बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos आना चाहिए,
तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो रूट में जैसे इससे पहले अभी हुआ था ना, वो क्या था 1 प्लस कॉस एक्स था, ये यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को देखकर टेंशन नहीं लेना, एंगल है, एंगल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, 2x हो, 5x हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, हमारा जो फॉर्मूला था वो था 1 माइनस कॉस एक्स, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये स्क्वायर किसका है, साइन का है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये x नहीं है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर ना, तो हम लोग एंगल को भी स्क्वायर लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ऑलरेडी है, एंगल का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस तरह से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ अपने क्वेश्चन में यूज कर लेती हूँ, कॉस इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्यूब होता तो क्यूब लिख लेते, डिवाइड बाय 2, इस तरह से, ये 2 और 2 कैंसिल कर दो, साइन स्क्वायर रूट से बाहर आके साइन हो जाएगा, कॉस इनवर्स साइन, लेकिन ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि वो रूट वो जो स्क्वायर है वो किसका, एंगल का स्क्वायर है, ठीक है। अब कॉस इनवर्स और साइन तो कैंसिल होते नहीं है, तो हम लोग को साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग वही अपने पाई बाय 2 माइनस थीटा वाले को यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा हमारा क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा y है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाय dx और पाई बाय 2 का 0, 1 अपॉन 2 डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2x, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस x। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स 1 माइनस 10x बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 10x बाय 2। अभी स्टार्टिंग में मैं कई सारे फॉर्मूले बताई थी, अभी जो आगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद और भी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें और भी फॉर्मूले रिक्वायर्ड है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं 2-4 फॉर्मूले और बता देती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग सोल्यूशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या है, जब हम लोग को फॉर्मूला अगर प्रॉपरली याद होगा, लर्न कर लोगे ना फॉर्मूला, तो क्वेश्चन देख के ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो फॉर्मूला यूज होने वाला है पहले मैं वो यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर्मूला है tan a प्लस बी, ये होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। एक और आता है इसका, ये माइनस का कंपाउंड एंगल बोलते हैं इसको, tan a माइनस b, ये होता है tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। ये दो हो गए, और भी और फॉर्मूले जो आगे यूज होंगे वो अभी देख लेते हैं बार बार फॉर्मूला। एक फॉर्मूला यूज होता है 1 प्लस साइन 2x का, ये होता है cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर 1 माइनस साइन 2x cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले भी याद करने देखो है कैसे, ये एक्चुअली ये है tan a प्लस b, ये दो एंगल है a b प्लस में, तो ये फॉर्मूला कैसे है tan a प्लस tan b, ये दिखाई दे रहा है ना a b, तो tan को स्प्लिट किया tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पे ये a प्लस b tan a प्लस b प्लस में है, न्यूमेरेटर में प्लस में और नीचे डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे हमेशा 1 होना जरूरी है। ये प्लस था तो देखो, तो न्यूमेरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस आई, जब ये एंगल में माइनस होगा तो न्यूमेरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस आई। उसके बाद ये दो फॉर्मूले देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज होता है इसका भी। ये है 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, इसका फॉर्मूला है cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर 1 माइनस साइन 2x, बस बीच में माइनस लगा देना है, cos x माइनस साइन x
होल स्क्वायर, इस तरह से है ये। मतलब ये कैसे आया है, ये जो है इसको अगर मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, चलो इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से आया 1, अगर मैं इसको लेती हूँ 1 प्लस साइन 2x, इसको अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो कैसे करूंगी। 1 क्या है, आइडेंटिटी ले सकते हैं, cos x प्लस साइन x प्लस साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला पहले भी देख चुके हो, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x, यही है ना। ये कौन सा फॉर्मूला बना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है ना। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब होगा cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। माइनस वाला भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लो। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में तुम लोग देखो समझ गए होगे, ये tan इनवर्स है ना, तो अंदर क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए। इसको इससे कंपेयर करोगे तो देखो ये सॉल्व हो जाएगा। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर जब tan आएगा तभी ये कैंसल हो पाएगा। तो हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। पहले मैं इसको कंसिडर करती हूँ। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाय 2 1 प्लस tan x बाय 2। ध्यान दो, अब मुझे यहाँ पर 10 लाना है, 10 लाना है तो अंदर फॉर्मूला बनाऊंगी मैं। ये क्या देखें, यहाँ माइनस है तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये 1 लिखा हुआ है ना, 1। 10 पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है। 10 पाई बाय 4 1 होता है, नहीं मैं 1 की जगह पे 10 पाई बाय 4 लिख सकती हूँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इसको tan इनवर्स 1 की जगह पे लिखेंगे 10 पाई बाय 4 माइनस 10 x बाय 2 डिवाइड बाय, बाकी जैसे ये 1 प्लस ये क्या है 10 x बाय 2 है। यहां पर भी मैं 10 पाई बाय 4 लिख सकती हूँ। ये और ये सेम ही चीज है, देखो रिवर्स जाओगे तो 10 पाई बाय 4 का मतलब 1 हो गया, यहाँ पर 1 प्लस 10 पाई बाय 4 का मतलब 1 हो गया, और ये 10 x बाय 2। फॉर्मूला दिखाई दे दिया तुम लोग को, 10a माइनस 10b का फॉर्मूला बना है ये। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं इसका, 10a माइनस b ये होता है 10a माइनस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b, है ना। अब इसके हिसाब से आ जाओ, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 इनवर्स 10 a की जगह पे क्या आएगा पाई बाय 4, फिर माइनस b की जगह पर आएगा x बाय 2। 10 इनवर्स और 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। ये हमारा y है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx पाई बाय 4 का 0, x का हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा -12। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोसेक इनवर्स 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसका अगर हमको फॉर्मूला याद है तो बस अभी सॉल्व हो जाएगा ये। इसका भी फॉर्मूला है, देखो वो फॉर्मूला भी मैं यहाँ बता दे रही हूँ, उसके बाद अप्लाई कैसे होगा वो देखते हैं। ये फॉर्मूला है cos 3x और sin 3x। जैसे sin 2x का और cos 2x का फॉर्मूला है, वैसे ही cos 3x और sin 3x का भी फॉर्मूला होता है। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और sin का है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये दो फॉर्मूले देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, याद कैसे रखना वो बता देती हूँ। cos 3x जब cos आता है तो ये 4 3 है, देखो पहले 4 है फिर 3 है, 4 3। और जब sin 3x आता है तो ये 3 4 है, मतलब इसको ले लो 43 और ये है 34 नंबर। इस तरह से याद रखना है। बाकी उसके बाद 4 के साथ क्यूब आता है, 4 के साथ क्या है देखो क्यूब, जब 4 कोएफिशिएंट है तो क्यूब आया है, 4 कोएफिशिएंट है तो ये क्यूब आया है। कॉस वाला है तो दोनों कॉस रहेगा, साइन वाला है तो दोनों साइन रहेगा, और बीच में दोनों में माइनस साइन है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें। तो देखो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर।
ये यहाँ पर देखो तो ये 3x है और यहाँ पे क्या है x, ठीक है, ये 3x है, यहाँ पर क्या है x है। अब यहाँ पर 2x है, ध्यान दो, हमारा जो राइट साइड है यहाँ पे x था तो यहाँ पे इसका ट्रिपल था, ट्रिपल एंगल था, 3x था। जब ये 2x है तो यहाँ पे क्या रहेगा, 6x रहेगा। ऑफकोर्स 6x ही होगा ना। अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, देखो 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। यहाँ पे x को क्या करी, मैं 2 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ का x भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 6x। ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन पे आती हूँ, फिर हम लोग देखते हैं इसको। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ठीक है। ये कोसेक इनवर्स है तो अंदर कोसेक आना चाहिए। तो फॉर्मूला बता दी हूँ, कौन सा यूज होगा, अप्लाई कर लेते हैं और फिर साइड में फॉर्मूला लिखेंगे। कोसेक इनवर्स 1/cos 6x, फॉर्मूला यूज हो रहा है cos 3x का, ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का, ठीक है। तो 1/cos है तो 1/cos क्या होता है, sec होता है। कोसेक इनवर्स sec 6x। अब ये कोसेक इनवर्स है और ये sec है तो अंदर भी कोसेक लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, sec को कोसेक में कन्वर्ट करेंगे तो π/2 में से माइनस कर देंगे। कोसेक इनवर्स कोसेक π/2 में से जो भी एंगल है 6 है तो 6x को माइनस कर देंगे, जो भी एंगल रहेगा बस उसको π/2 में से माइनस कर देना। अब ये कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/2 माइनस 6x। ये है y। डिफ्रेंशिएट कर लो अब इसी को, dy/dx, π/2 का 0, 6x का 6, आंसर आएगा -6। क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स 1 प्लस cos x/3 डिवाइड बाय sin x/3। इसको y कंसिडर कर लिए। यहाँ पर है 1 प्लस cos x/3, इसका फॉर्मूला हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कैसे होगा, यहाँ मैं साइड में समझा देती हूँ और फिर इसको हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। देखो फॉर्मूला अच्छे से समझ लो, जब फॉर्मूला समझ जाएगा ना, अप्लाई कैसे होगा ये अपने आप समझ में आएगा। फॉर्मूला हमारा था 1 प्लस cos x, ये आता है 2 cos स्क्वायर x/2। यहाँ पर x था तो इसका हाफ यहाँ पे x/2 है। यहाँ हमारे क्वेश्चन में x/3 है तो हम लोग क्या लिखते थे, पहले मैं लिख देती हूँ 1 प्लस cos x/3। x का x/2 था यानी आधा था, हाफ था, तो x/3 का हाफ क्या होता है, x/3 का हाफ होता है x/3 डिवाइड बाय 2। हाफ किया इसको तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/6। ये हो गया। इसका हो गया। अब सेम यहाँ साइन का देखोगे तो साइन x का पढ़ चुके, साइन x का होता है 2 sin x/2 cos x/2, ये है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है sin x/3। यहाँ x का x/2 था, हाफ था, तो x/3 का हाफ अभी देखे तो x/6 ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला 2 sin x/6 cos x/6। अब ये दोनों चीज हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर x/6 डिवाइड बाय 2 sin x/6 cos x/6। यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये cos स्क्वायर एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स cos x/6 डिवाइड बाय sin x/6। cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x/6। cot को हम लोग क्या करेंगे, 10 में कन्वर्ट करेंगे तो इसको π/2 से माइनस कर देंगे, तो tan इनवर्स 10 π/2 माइनस x/6। tan इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/2 माइनस x/6। ये हमारा y है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू π/2 का 0, x/6 का 1/6, आंसर आएगा -1/6।
क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स साइन 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। अब तुम लोग ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा किए थे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी हमको वही दोनों फॉर्मूले में यूज करना है, बस यहाँ पे एंगल चेंज हो गया है ना। अब बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट आना चाहिए, वो आ जाएगा, लेकिन पहले इस पे ध्यान दो, ये साइन 3x है, ये कॉस 3x है। इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें x/3 था, है ना, दोनों में, साइन में भी और कॉस में भी, यानी चेंज किस में हुआ है, सिर्फ एंगल में चेंज हुआ है। हमको अप्लाई वही फॉर्मूला करना है, बस एंगल को चेंज करना है। देखो पहले इसको मैं ले लेती हूँ, y इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन 3x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 3x। फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कॉस x। ध्यान दो, 2x है तो उसका हाफ x है ना, साइन 2x है तो उसका हाफ x हो गया। यहाँ साइन 3x है तो साइन 3x का हाफ कर देंगे हम लोग। देखो फॉर्मूला में यहाँ पे इसको अप्लाई कैसे हो वो भी लिख देती हूँ, साइन 3x तो 2 साइन 3x का हाफ क्या होता है, 3x अपॉन 2। हाँ, 3x का हाफ क्या होता है, जैसे x का हाफ मतलब 2x का हाफ x होता है, तो 3x का हाफ क्या होता है यहाँ पर, 3x अपॉन 2 कॉस 3x अपॉन 2, ये हो गया। और दूसरा 1 प्लस कॉस 3x, इसके लिए भी हम लोग लिखते पहले 1 प्लस कॉस 2x। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x हाफ। 2x का हाफ क्या है यहाँ पे, x है, हमारे क्वेश्चन में 3x है, 1 प्लस कॉस 3x है, 2x का हाफ x लिखे ना, तो 3x का हाफ क्या लिखेंगे, 3x का हाफ होगा 3x अपॉन 2, 2 कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 2। बस अब ये और ये हमारा आ चुका है, इसको मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स साइन 3x, यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, 2 साइन 3x अपॉन 2 कॉस 3x अपॉन 2 डिवाइड बाय, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 2। ये 2 कैंसिल कर दो, एक कॉस कैंसिल कर दो, यहाँ क्या बचा, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, तो ये कॉट इनवर्स 10 3x अपॉन 2। अब 10 को हमको किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में, तो पाई बाय 2 में से माइनस कर देंगे, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2। कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस 3x बाय 2। ये y है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, तो dy बाय dx, पाई बाय 2 का 0, 3x अपॉन 2 का 3 अपॉन 2, आंसर आएगा माइनस 3 अपॉन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स cos 7x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 7x, इसको हम लोग पहले y लेते। अब ध्यान दो यहाँ पर, इसके लिए दोनों फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब अप्लाई करना है उसको cos 7x। ऐसा कोई हम लोग फॉर्मूला नहीं देखे, हम लोग कौन सा फॉर्मूला देखे, हम लोग देखे हैं cos 2x का फॉर्मूला देखे हैं, 1 प्लस साइन 2x, सिर्फ एंगल, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, हमको सिर्फ हमारा जो मेन फॉर्मूला है उस पर फोकस करना है। मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखती हूँ, उसको डिस्कस करते हैं, इसके हिसाब से वो चेंज कैसे होगा। देखो फॉर्मूला हमारा कौन सा था, हमारा फॉर्मूला था cos 2x का, वो क्या था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये था। अब ये क्या था, ये 2x है, 2x का हाफ यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या है, 7x है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 7x का हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos 7x, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर 7x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x अपॉन, ये हो गया सॉल्व। उसके बाद 1 प्लस साइन 7x है, तो साइन 7x का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है 2x का, यानी 1 प्लस साइन 2x का। अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी, 1 प्लस साइन 2x क्या होता है, होता है cos x माइनस प्लस साइन x होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन 2x है, तो यहाँ 2x है तो यहाँ पर x है।
अब जब 7x होगा तो 7x/2 होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 7x, तो ये आ जाएगा cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2 होल स्क्वायर। बस ये चीज हमको अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये हो जाएगा y = tan इनवर्स, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, cos स्क्वायर 7x/2 माइनस साइन स्क्वायर 7x/2 डिवाइड बाय cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, वो फॉर्मूला याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी a प्लस बी, है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं हम लोग इसको। ये हो जाएगा y = tan इनवर्स cos 7x/2 माइनस साइन 7x/2 फिर cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2 और फिर नीचे cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2 होल स्क्वायर। ये प्लस वाला एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचा है पहले वो लिखते हैं, y = tan इनवर्स cos 7x/2 माइनस साइन 7x/2 डिवाइड बाय cos 7x/2 प्लस साइन 7x/2। ये हो गया यहाँ पे इतना। अब ध्यान दो, अब हमको करना क्या है, अब हम ध्यान देंगे यहाँ tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए, लेकिन अंदर tan कब आएगा, देखो cos अपॉन साइन कॉट हो जाता है, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, tan हो जाता है, साइन अपॉन कॉस tan हो जाता है, cos अपॉन कॉस क्या हो जाता है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा ब्रैकेट है इसमें न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर मिला कितने टर्म्स है, यहाँ पे 4 टर्म है, 4 टर्म्स है। ये 4 के 4 टर्म को हम लोग क्या करेंगे, cos से डिवाइड करने का एक मकसद यहाँ पे है कि साइन अपॉन कॉस जो है वो क्या हो जाता है, tan हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको cos 7x/2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डिवाइड न्यूमैरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 7x/2। ऐसा कई बार क्वेश्चंस में आता ही है, हम लोग को ये चारों टर्म को किसी एक से डिवाइड करना होता है, जिससे फॉर्मूला हमारा कंप्लीट होता है। तो जब डिवाइड कर दो, डायरेक्टली डिवाइड करो, लिखूंगी नहीं इसको, cos 7x/2 से इसको डिवाइड करूंगी तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, लिख देती हूँ, y = tan इनवर्स 1 माइनस 10 7x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 7x/2। ये हो गया। अब tan इनवर्स है तो अंदर 10 बनना चाहिए, तो ये 1 है तो 1 को हम लोग क्या ले लेते हैं, π/4 लेंगे ना, क्योंकि 10 π/4 1 होता है, इससे पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं ऐसा। तो 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, 10 π/4। ये हो जाएगा y = tan इनवर्स 10 π/4 माइनस 10 7x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 π/4 10 7x/2। फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। फॉर्मूला कौन सा बना है, 10a माइनस 10b का। tan इनवर्स 10 a की जगह पे आएगा π/4 माइनस b की जगह पर 7x/2। tan इनवर्स और 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/4 माइनस 7x/2। ये y है, डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, तो dy/dx π/4 का 0 माइनस x का हो जाएगा 1, तो बचेगा 7/2। आंसर आएगा -7/2। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स √1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। ये काफी इजी क्वेश्चन है। 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x का डायरेक्ट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज होगा। 1 प्लस cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 और 1 माइनस cos क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x/2। तो यहाँ पे मैं वही लिख देती हूँ, ये हो जाएगा tan इनवर्स
जब प्लस रहता है तो कॉस आती है, माइनस रहता है तो साइन आती है। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये 2 कैंसिल कर दो। tan इनवर्स कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट स्क्वायर एक्स बाय 2, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, tan इनवर्स कॉट एक्स बाय 2, एक्स बाय 2। ठीक है, अब ये तो tan इनवर्स है, अंदर क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए ना, तो कॉट को हम लोग चेंज करेंगे tan में, तो ये हो जाएगा tan और पाई बाय 2 में से एंगल को माइनस कर दो, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। ये है y, डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, पाई बाय 2 का 0 और x बाय 2 का -½ आंसर आएगा -½ नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब इसको ध्यान दोगे तो ये एकदम सिंपल है, बस देखो क्योंकि tan इनवर्स है और अंदर क्या है कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, तो अंदर देखो tan अगर बनाना है तो कोसेक और कॉट को हमको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो बनेगा नहीं है, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1/sin और कॉट क्या होता है cos/sin, सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। tan इनवर्स कोसेक को लिखेंगे 1/sin x और कॉट को लिखेंगे cos x/sin x, सेम है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस cos x और ये हो जाएगा sin x। अब समझ गए होगे फॉर्मूला यूज होगा 1 प्लस cos x का और sin x का। 1 प्लस cos x क्या होता है, कई बार ये अब याद हो जाना चाहिए, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 और sin x क्या होता है 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, ये 2 कैंसिल कर दो, एक cos कैंसिल कर दो, tan इनवर्स cos अपॉन sin क्या होता है cot होता है, cot x बाय 2। अब cot को हमको कन्वर्ट करना है tan में, तो पाई बाय 2 में से माइनस कर दो, tan पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई बाय 2 माइनस x बाय 2, ये है y। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, पाई बाय 2 का 0 और x बाय 2 का -½ ये इसका आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या लिखा हुआ है कॉट इनवर्स, और यहाँ पे देखो 4 रूट दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमको फॉर्मूला अगर याद है तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, √1 प्लस साइन 4x/3, फिर यही चीज यहाँ माइनस में है, फिर डिनोमिनेटर में देखो सेम ही है लेकिन यहाँ पर ये माइनस है, बस 2 फॉर्मूला यूज होगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा अभी बताई थी, 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला, 1 प्लस साइन 2x और 1 माइनस साइन 2x का जो फॉर्मूला हम लोग अभी लिखे थे वहां फिर से लिख के मैं उसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 1 प्लस साइन 2x ये क्या होता है cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2x ये होता है cos x माइनस साइन x होल स्क्वायर। अब यही चीज अगर हम अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं, यहाँ पे क्या है 2x है तो यहाँ पे उसका हाफ कर दिए, यहाँ पर है 4x/3, 4x/3 का हाफ कर देते, लिख देती हूँ मैं इसको यहाँ पे 1 प्लस साइन 4x/3, तो ये हो जाएगा cos 4x/3 और फिर डिवाइड बाय 2, उसका हाफ किए, फिर प्लस साइन 4x/3 डिवाइड बाय 2 और ये होल स्क्वायर, ये 2 यहाँ से कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा हमारा एंगल बन जाएगा 2x/3, 2x/3 इस तरह से यूज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में मैं इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट में क्या आएगा cos 2x/3 प्लस साइन 2x/3 स्क्वायर प्लस रूट cos 2x/3 माइनस है तो माइनस आ जाएगी साइन 2x/3 स्क्वायर डिवाइड बाय सेम चीज cos
2x अपॉन 3 प्लस साइन 2x अपॉन 3 स्क्वायर माइनस कॉस 2x अपॉन 3 माइनस साइन 2x अपॉन 3 और ये स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देते तो सब ब्रैकेट लिख देते हैं। कॉट इनवर्स कॉस 2x अपॉन 3 प्लस साइन 2x अपॉन 3 प्लस कॉस 2x अपॉन 3 माइनस साइन 2x अपॉन 3 डिवाइड बाय कॉस 2x अपॉन 3 प्लस साइन 2x अपॉन 3 माइनस कॉस 2x अपॉन 3 माइनस साइन 2x अपॉन 3, ये इस तरह से हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस और माइनस से जो कैंसिल होगा वो कैंसिल करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ पहले, इक्वल टू, ये ओपन कर रही हूँ, कॉट इनवर्स कॉस 2x अपॉन 3 प्लस साइन 2x अपॉन 3 प्लस cos 2x अपॉन 3 माइनस साइन 2x अपॉन 3 डिवाइड बाय cos 2x अपॉन 3 प्लस साइन 2x अपॉन 3, ये माइनस से ओपन होगा, माइनस cos 2x अपॉन 3 प्लस साइन 2x अपॉन 3। अब जो देखो कैंसिल हो रहा है, क्या देखो ये साइन कैंसिल हो रहा है ऊपर और नीचे ये cos कैंसिल हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आ रहा है कॉट इनवर्स 2 cos 2x अपॉन 3 डिवाइड बाय 2 साइन 2x अपॉन 3, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट 2x अपॉन 3, कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x अपॉन 3, ये हमारा y है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, x का हो जाएगा 1, आंसर आएगा 2 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 6 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है अभी जितना फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उसमें एक भी अप्लाई नहीं होगा। ये 6 के 6 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर पैटर्न पे ही सॉल्व होते हैं और उस पैटर्न को लगाने के बाद ही इसका आंसर आएगा, तो हम लोग उसको सॉल्व किसी भी और तरीके से नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन अगर ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 4 साइन x प्लस 5 कॉस x डिवाइड बाय रूट 41, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन आएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमको कंपाउंड एंगल के ये 4 फॉर्मूले यूज होंगे। ये 4 फॉर्मूले कुछ इस तरह से हैं, इसको मैं समझा देती हूँ। ये है कैसे, ये है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, यानी ये फॉर्मूला सिर्फ साइन और कॉस के लिए है, टेन कॉट ये सब के लिए नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो साइन ए प्लस बी देखो फॉर्मूला आता कैसे वो देख लेते हैं। जब साइन रहेगा, साइन तो साइन में साइन कॉस कॉस साइन, इस तरह से साइन देखो साइन है ये, तो साइन कॉस कॉस साइन इस तरह से ऑल्टरनेट। लेकिन जब कॉस आया, दोनों कॉस ए प्लस बी वो देख लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी में क्या होता है। जब कॉस आता है तो कॉस में पहले क्या है, दोनों कॉस है, कॉस कॉस और फिर साइन साइन है। कॉस देखो कॉस है तो ये कॉस कॉस फिर साइन साइन आया हुआ। अब साइन पे ध्यान देंगे, प्लस जब साइन ए प्लस बी होता है तो बीच में प्लस आई हुई है, साइन ए माइनस बी है तो यहाँ पर माइनस आई, लेकिन जैसे ही कॉस आता है तो कॉस में उल्टा हो जाता है, अगर ये प्लस है तो बीच में माइनस आएगी और अगर माइनस है तो बीच में प्लस आएगी। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, अगर साइन है तो ऑल्टरनेट लो, साइन कॉस कॉस साइन लो, और अगर कॉस है तो दोनों कॉस लो और फिर दोनों साइन लो, इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई ये कैसे होगा पहले ये देखते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं लेती हूँ लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 4 साइन x प्लस 5 कॉस x डिवाइड बाय रूट 41। अब इसको हम लोग पहले स्प्लिट कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4 अपॉन 41 रूट 41 साइन x प्लस 5 अपॉन रूट 41 कॉस x, इस तरह से हो गया। अब ध्यान दो,
इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास देखो यहाँ साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का फॉर्मूला बनाना है। ये क्या है, ये साइन है, ये कॉस है, यानी साइन और कॉस है तो यहाँ पे कॉस और साइन आना चाहिए तभी ये साइन का फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो ये बीच में प्लस है मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पर। तो ये जो 4/√41 है इसकी जगह पे हम लोग कॉस कंसिडर कर लेते, 5/√41 है इसकी जगह पे हम लोग साइन कंसिडर कर लेते। तो मैं यहाँ पे लिखती कंसिडर 4/√41 इज इक्वल टू कॉस, ये एक्स हो चुका है, एक्स के बाद हम लोग इसको अल्फा बीटा या फिर ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। मैं बुक में जो एग्जांपल सॉल्व की उसमें अल्फा लिया है तो हम लोग अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। क्यों मैं यहाँ पे कॉस अल्फा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाने में यहाँ पे देखो साइन ए कॉस बी होना चाहिए, साइन आ चुका है मतलब अगला टर्म कॉस ही होना चाहिए, तो इसके लिए हमें उसको क्या कंसिडर किए, कॉस किए। यहाँ पे कॉस आ चुका है तो अगला टर्म क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो हम लोग 5/√41 को 5/√41 को क्या लेंगे, साइन अल्फा। इसको भी लेने के लिए एक रीजन है कि ये फर्स्ट आइडेंटिटी जो है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसमें ये सूट होना चाहिए। यानी अगर मैं इसको ऐसा लिखती हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 4/41 का स्क्वायर प्लस 5/41 का स्क्वायर, ये 1 होता है। अगर 1 होता है तभी इसको कंसिडर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये 41 हो गया ना, यहाँ पे देखो 16/41 25/41, 16 प्लस 25 कितना होता है 41, तो 41/41 कितना आता है 1। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसकी जगह 4/√41 यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स। ये हो गया हमारा। पैटर्न को सही कर लेते, कॉस साइन साइन कॉस कर लेते इसको, साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए की जगह पे है एक्स और बी की जगह पर है अल्फा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस अल्फा। इसको डिफरेंशिएट कर लेते तो dy बाय डी एक्स का हो जाएगा 1 और अल्फा का हो जाएगा 0, तो आंसर आएगा 1। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 2। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते, सेपरेट कर लेंगे। ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 cos x माइनस 1/2 साइन एक्स। अब ध्यान देंगे यहाँ पे बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस ही आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, यानी फॉर्मूला किसका बनेगा, कॉस ए प्लस बी का। देखो वहाँ माइनस है ना बीच में, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है तो पहले दोनों कॉस आती है फिर दोनों साइन आती है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉस एक्स है तो ये वाला टर्म भी कॉस होएगा, ये साइन एक्स है तो ये जो 1/2 है ना इसकी जगह पे भी कॉस आएगा, तो हम लोग सॉरी क्या आएगा, साइन आएगा। तो √3/2 को हम लोग कॉस अल्फा ले लेते हैं और 1/2 को हम लोग साइन अल्फा ले लेते हैं। तो यहाँ पर कंसीडर √3/2 को क्या लेंगे, कॉस अल्फा, और 1/2 को लेंगे साइन अल्फा। आइडेंटिटी में देखते हैं सूट होता है क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये 1 हो रहा है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 जगह पे क्या रखेंगे, कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा साइन एक्स, यानी ये क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी, तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अल्फा प्लस एक्स, ये है y। डिफरेंशिएट कर लो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, अल्फा dy बाय डी एक्स हो जाएगा, इसका अल्फा का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, आंसर आएगा 1। थर्ड क्वेश्चन साइन इनवर्स का है तो अंदर साइन बनाएंगे हम लोग,
पहले इसको सेपरेट कर लेते। साइन इनवर्स 1/√2 कॉस रूट एक्स प्लस 1/√2 साइन रूट एक्स। प्लस है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन ए प्लस बी का। ये कॉस रूट एक्स है तो 1/√2 की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, साइन अल्फा, और ये 1/√2 की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, कॉस अल्फा, क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा उसका। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग, कंसीडर साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 और कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/√2। देखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाता है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 की जगह पे यहाँ रखेंगे साइन अल्फा, और ये कॉस रूट एक्स प्लस कॉस अल्फा और ये साइन रूट एक्स। तो फॉर्मूला क्या बना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस रूट एक्स। साइन इनवर्स तो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये अल्फा प्लस रूट एक्स। ये हमारा y है, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, अल्फा का हो जाएगा 0, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, आंसर आएगा 1/2 रूट एक्स। फोर्थ क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स ऑफ 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x डिवाइड बाई 5। कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस लाना है, तो पहले इसको हम लोग सेपरेट कर लेते, फिर देखते हैं कि क्या हम लोग कंसीडर करेंगे वहां पर। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 cos 3x माइनस 4/5 sin 3x। अब ध्यान दो, जब बनाना है कॉस का फॉर्मूला तो दोनों कॉस साथ में आएंगे, दोनों साइन साथ में आएंगे। यहाँ पर है माइनस, यानी बीच में हमारे फॉर्मूले में आएगी प्लस। तो ये cos 3x, उसको मैं cos अल्फा ले लेती हूँ और उसको साइन अल्फा ले लेती हूँ, क्योंकि दोनों cos चाहिए और दोनों साइन साथ में चाहिए। तो हम यहाँ पर लेंगे कंसीडर 3/5 इज इक्वल टू कॉस अल्फा और 4/5 इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो ये हो जाए, इसको पहले चेक कर लेंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3/5 स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर 1 हो जाता है। सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस इनवर्स, इसकी जगह पे क्या आएगा, 3/5 जगह पे क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस 3x माइनस साइन अल्फा साइन 3x। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए का मतलब अल्फा प्लस बी का मतलब 3x। वहां फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अल्फा प्लस 3x। ये है y, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इज इक्वल टू अल्फा का आएगा 0, 3x का आएगा 3 और आंसर है 3। फिफ्थ क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स ऑफ 3 cos e⁻x प्लस 2 sin e⁻x डिवाइड बाय √13। इसको सेपरेट करेंगे, यहाँ कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस का फॉर्मूला हम बना लेंगे। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/√13 cos e⁻x प्लस 2/√13 sin e⁻x। अब ध्यान दो, cos e⁻x है, ये टर्म भी 3/√13 को भी हम लोग cos कंसीडर करेंगे और 2/√13 को भी हम लोग cos ही साइन कंसीडर करेंगे। दोनों cos और दोनों साइन साथ में आते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कंसीडर 3/√13 इज इक्वल टू cos अल्फा 2/√13 इज इक्वल टू साइन अल्फा। देखो, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी 3/√13 स्क्वायर प्लस 2/√13 स्क्वायर, ये 1 होगा, ये 9 और ये 4, 13 होता है, 1 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको,
तो कॉस इनवर्स 3/√13 क्या आएगा, कॉस अल्फा और ये कॉस ई रेज टू एक्स प्लस साइन अल्फा साइन ई रेज टू एक्स। फॉर्मूला कौन सा बनाया है यहां पर देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, यहाँ बीच में माइनस आती है अगर प्लस है तो हमारे यहाँ पे आया है ये। तो ए का मतलब हो गया अल्फा और बी का मतलब हो गया ई रेज टू एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस अल्फा माइनस ई रेज टू एक्स। कॉस इनवर्स और कॉस कैंसल तो अल्फा माइनस ई रेज टू एक्स। ये y है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का हो जाएगा dy बाय dx, अल्फा का हो जाएगा 0, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है, तो आंसर आएगा माइनस ई रेज टू एक्स। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का, इसमें हमको कोसेक दिखाई दे रहा है। तो कोसेक इनवर्स को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे साइन इनवर्स में। क्वेश्चन क्या है, कोसेक इनवर्स 10/6 साइन 2 रेज टू एक्स माइनस 8 कॉस 2 रेज टू एक्स। तो कोसेक को पहले हम लोग साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग को मालूम नहीं है बेसिक फॉर्मूला क्या है। जब ऐसा होता है कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये होता है साइन इनवर्स 1/x, यानी जो एंगल है x का 1/x उल्टा हो जाता है। तो ये 10 ये जो इतना बड़ा टर्म है ये ऊपर जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। तो बस हमारा जो कोसेक है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम लोग ये साइन के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, फॉर्म करेंगे। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 6 साइन 2 रेज टू एक्स माइनस 8 कॉस 2 रेज टू एक्स डिवाइड बाय 10। अब इसमें पहले सेपरेट करते हैं इसको। तो साइन इनवर्स 6/10 साइन 2 रेज टू एक्स माइनस 8/10 कॉस 2 रेज टू एक्स। अब यहाँ पर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन ही बनना चाहिए। तो साइन बनाने के लिए हमारे पास ऑल्टरनेट साइन और कॉस चलता है। ये साइन है तो 6/10 को हम लोग कॉस लेंगे, ये कॉस है तो 8/10 को हम लोग साइन लेंगे। तो यहाँ पर लेते कंसीडर 6/10 इज इक्वल टू कॉस अल्फा, 8/10 इज इक्वल टू साइन अल्फा। आइडेंटिटी में देखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 6/10 स्क्वायर प्लस 8/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 36 और ये 64 कितना होता है 100 और ये भी 100 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस अल्फा साइन 2 रेज टू एक्स माइनस साइन अल्फा कॉस 2 रेज टू एक्स। फॉर्मूला क्या बनता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो हम लोग पहले इसको चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 रेज टू एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 रेज टू एक्स साइन अल्फा। तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स साइन ए की जगह पर आएगा 2 रेज टू एक्स और बी की जगह पर आएगा अल्फा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 रेज टू एक्स माइनस अल्फा। ये है y। इसको डिफरेंशिएट कर लेते, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ y का dy बाय dx हो जाएगा। 2 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा a रेज टू एक्स के फॉर्मूले में। 2 रेज टू एक्स का होता है 2 रेज टू एक्स log 2 और अल्फा का आ जाएगा 0, तो आंसर आएगा 2 रेज टू एक्स log 2। ये इसका आंसर है। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पूरा सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम लोग 9 और 10 को कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हो चुके हैं उसकी प्रैक्टिस करो। अगर डेरिवेटिव तुमको वाकई सीखना है तो, क्योंकि अगर डेरिवेटिव आएगा तो उसके बाद ही इंटीग्रेशन आ पाएगा। तो सो कीप प्रैक्टिसिंग। Do subscribe and share to my channel. My name is Shazia and thank you so much for watching.